एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ से कभी भी ठीक से बात नहीं करता, हमेशा उसे डांटता और कड़वी बातें करता। गोलू की माँ का आधा चेहरा आग से जला हुआ था और उससे पड़े छालों की वजह से उसका चेहरा बड़ा ही भयानक दिखाई देता। गोलू इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहता कि उसकी माँ खूबसूरत क्यों नहीं है। एक दिन गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अरे बच्चों, चलो बहुत खेल लिए, चलो चलो घर जाओ अब। थोड़ी देर और खेल के हम चले जाएंगे मौसी। गोलू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है जो तुम इतना खेलते हो? हाँ, नहीं मौसी, मेरी माँ तो इधर नहीं है, मैं बस अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम इतनी देर से बाहर खेल रहे हो। इतने में वहाँ पे गोलू की माँ आ जाती है। माँ को देख गोलू भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे गोलू, कहाँ चले गए? हाँ? हाँ? आप कौन हो? मैं गोलू की माँ हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, गोलू की माँ? उसने तो हमें बताया था कि उसकी माँ इस गांव में नहीं रहती और वो अपने पिताजी के साथ अकेला रहता है। हाँ, सच ही तो है। मैं आज ही तो शहर से गांव आई हूँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ। अगर वो दिखे तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ये कहकर गोलू की माँ वहाँ से चली जाती है और गोलू पेड़ के पीछे से बाहर आता है। गोलू, क्या सच में वो तुम्हारी माँ है? उनके चेहरे को क्या हुआ है? कितना डरावना है उनका चेहरा, और उन्हें देख के तुम छुपे क्यों? गोलू अपने दोस्तों के इन सवालों से परेशान हो गया। उसे अपनी माँ पर बड़ा ही गुस्सा आया और बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से निकल पड़ा। घर पहुँचते ही वो माँ को डांटने लगा। माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। गोलू, तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही थी तो मुझे चिंता होने लगी, बस इसीलिए मैं वहाँ चली आई। कोई जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की। तुमने मुझे आज मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया है। वो सभी तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे से डर गए। अब वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसे ना बोलो बेटा, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है रोने की और गिड़गिड़ाने की। मैं ही ये घर छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर कभी मुझे तुम्हारा ये डरावना चेहरा नहीं देखना पड़े। गोलू की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर गोलू अपनी माँ को रोता छोड़ वहाँ से निकल जाता है। गोलू एक तालाब के नजदीक पहुँचता है। उसे बड़ी प्यास लगी होती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है। तभी उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज पड़ती है। गोलू पास ही में देखता है और दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे सुनहरे सिंग वाला एक हिरन रो रहा है। हाँ, कितने खूबसूरत हो तुम। काश मेरी माँ भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत होती। पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी माँ की याद में रो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हम दोनों इस तालाब पे पानी पीने आए थे, मगर इस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे दबोचने ही वाला था कि मेरी माँ उस मगरमच्छ पे झपट पड़ी। अपनी जान गंवाकर माँ ने मुझे बचाया। मैं हर रात यहाँ पे आके माँ की यादों में आंसू बहाता हूँ। तुम्हारी माँ बड़ी ही खूबसूरत होगी। काश मेरी भी माँ खूबसूरत होती। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, खूबसूरत और कीमती चीज एक माँ ही तो है? तुम झूठे हो। मेरी माँ खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा डरावना है। मैं उसे छोड़ घर से भाग आया हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। एक काम करो, तुम मेरे इस सुनहरे सिंह को अपने हाथों से पकड़ लो। इनमें जादुई शक्ति है जो तुम्हें अतीत में झांकने का मौका देगी और तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या सच में? हिरन की बात मानकर गोलू उसके सींग पर हाथ रखता है और अपने माँ के बारे में सोचने लगता है। गोलू को अपना बचपन दिखाई देता है। वो अपनी माँ के गोद में सो रहा है और उसकी माँ उसे लोरी सुना रही है। गोलू की माँ का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत और खुश लग रहा है। अचानक घर के बाहर जोर की हवा चलने लगती है। तेज हवा के चलते एक छोटा हादसा होता है और घर में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। जिस छत के नीचे छोटा गोलू सो रहा है वो छत भी आग के लपटों में आ जाती है। छत का जलता हुआ टुकड़ा गोलू पर गिरने लगता है। तभी अचानक माँ गोलू को बचा लेती है, मगर खुद की खूबसूरती खो देती है।
मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया और मैंने माँ को बड़ा दुख दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब बस रोते ही रहोगे या फिर अपने माँ के पास भी जाओगे? अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? पगले, माँ का दिल तो दरिया से भी बड़ा होता है। वो तुम्हें देखते ही गले लगा लेगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी खूबसूरती को समझ ना पाया, मुझे माफ कर दो माँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा लाडला गोलू। चित्रगुप्त नगरी के सम्राट चंद्रवर्मा का दरबार भरा हुआ था। सभी मंत्री महाराज की जय जयकार कर रहे थे। महाराज चंद्रवर्मा की जय, महाराज चंद्रवर्मा की जय। सेनापति, चलो जल्दी राजसभा का काम शुरू करो। जी महाराज। महाराज, महाराज, महाराज प्रणाम। महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और उन दो औरतों को अंदर ले आता है। ये बच्चा मेरा है। नहीं, मेरा है, मेरा है। तुम मेरा बच्चा चुराना चाहती हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये बच्चा मेरा है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ और सच बताओ, ये बच्चा तुम दोनों में से किसका है? मेरा है महाराज। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। ये औरत झूठी है। इसने मेरे घर से मेरा बच्चा चोरी किया है। बच्चा तुमने चोरी किया है। तभी राजा अपने सबसे होशियार मंत्री से पूछता है। सुनो चतुर्दास, क्या तुम बता सकते हो कि ये बच्चा किसका है? जी हाँ महाराज, मैं अभी बताता हूँ। हाँ? चतुर्दास, ये लकीर क्यों खींची तुमने? महाराज, आप बस देखते जाओ, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो तुम इस बच्चे का हाथ पकड़ो और तुम इसका पैर, और जो इस बच्चे को अपनी तरफ खींचेगा, ये बच्चा उसका होगा। दोनों औरतें बच्चे को जोर जोर से अपने ओर खींचने ये लगी। बच्चा मेरा है। ये बच्चा मेरा है। छोड़ो, ये बच्चा मेरा है। बच्चा रोने लगा। तभी एक औरत बच्चे को छोड़ देती है और दूसरी औरत बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है। महाराज, मैं ही उस बच्चे की असली माँ। हाँ, ये बच्चा तुम्हारा है। क्यों चतुर्दास, सही है ना? नहीं महाराज, ये बच्चा इसका नहीं है। ये बच्चा इस रोने वाली औरत का है। ये कैसे चतुर्दास? महाराज, जिसे अपने बच्चे का दर्द महसूस हुआ, वही उसकी असली माँ है। महाराज उस बच्चे को उसकी असली माँ के पास दे देते हैं और उस धोखेबाज औरत को कारावास में डाल देते हैं।